नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। स्वागत है आपका आपके चैनल धार्मिक उपाय में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब होने वाली है, किस नाम से जानी जाती है और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। इस सब के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर भी कर दें। तो इससे पहले कि मैं एकादशी के बारे में बात करूं, मैं सबसे पहले मेरे एक भाई का कमेंट आया था और उन्होंने मुझसे पूछा था कि यदि तुलसी सूख जाती है तो क्या हम उसमें दीपक लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो मैं उनके कमेंट का जवाब दे दूं जो उन्होंने सवाल पूछा था मुझसे। तो देखिए कि यदि तुलसी सूख जाती हैं तो जब तक आप तुलसी का नया पौधा नहीं लगाते तब तक आप उसमें दीपक लगा सकते हैं, जब तक कि आप कोई दूसरा नया पौधा नहीं लगा लेते। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि तुलसी का पौधा किसी भी स्थिति में हो पूजनीय होता है और वो नारायण की पूजा में उसी तरह से शुभ फलदायी होता है जैसे कि हरी पत्ती शुभ फलदायी होती है। तो आप बेशक उसमें दीपक लगा सकते हैं जब तक कि आप नया पौधा स्थापित नहीं कर लेते। और इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं, शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि जिस जगह पर या जिस स्थान पर आपने तुलसी का पौधा लगाया है, जिस गमले में, उस गमले की या उस स्थान की मिट्टी जहां पर तुलसी का पौधा लगा है वो मिट्टी भी तुलसी के बराबर ही हो जाती है। तो आप बेफिक्र रहें, जब तक आप दूसरा पौधा नहीं लगा लेते आप उस पौधे में आप दीपक लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट हो गए होंगे। तो चलिए अब जानते हैं एकादशी व्रत के बारे में। तो देखिए, एकादशी व्रत के नियम के बारे में यदि हम बात करें तो इसके जो नियम होते हैं दशमी तिथि से हमें पालन करते हैं, और दशमी तिथि के दिन ही हमें सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के पहले ही हमें भोजन कर लेना चाहिए, और सूर्यास्त के बाद हमें यदि कुछ खाना भी है तो फलाहार ले सकते हैं। अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जब अगले दिन हम एकादशी का व्रत करें तो सुबह हमें जल्दी उठकर, जल्दी का मतलब सूर्योदय से पहले आप उठ जाएं, और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में हाथ में तुलसी दल और जल लेने के बाद आप संकल्प लें व्रत का भगवान के सामने, और उसके बाद पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करें। पूजा में आप देखिए पीले फल ले सकते हैं, पीले फूल, क्योंकि पीला रंग भगवान को बहुत ही पसंद होता है। तो आप पीले फूल, पीले फल, पीले वस्त्र, और अगर यदि आप वस्त्र नहीं अर्पण करते तो आप जो कलावा होता है उसको भी आप वस्त्र के रूप में अर्पण कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को कभी भी चावल नहीं चढ़ाए जाते। जो हम तिलक करते हैं बाकी देवी देवताओं के तो जिसमें चावल रखते हैं, लेकिन चावल नहीं, आप तिल का प्रयोग करें। तिल रख सकते हैं। वैसे भी माघ का महीना चल रहा है तो तिल का जो दान होता है, तिल का पूजा पाठ में प्रयोग होता है, अति उत्तम होता है। तो इस तरह से आप भगवान का पूजन करें, भगवान सत्यनारायण की कथा सुने, एकादशी व्रत की कथा सुने, उसके बाद श्रीहरि की आरती करें। आरती करने के बाद हो सके तो सारा दिन आप निराहारी व्रत रखें, केवल फल या फल के जूस ले सकते हैं, और रात्रि का जागरण करें। रात्रि जागरण इसमें बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया है एकादशी के व्रत में। यदि नहीं कर सकते पूरी रात तो कम से कम आधी रात तक आपको जागरण अवश्य करना चाहिए। और इसके अलावा जब आप व्रत खोलें पारण के समय, तब भी आप शुद्ध और सात्विक भोजन से ही व्रत खोलें। सबसे पहले आप पूजा करें भगवान श्री हरि विष्णु की, उसके बाद आप तुलसी दल मुख में रखकर और पानी से निगल लें। याद रहे तुलसी दल को चबाया नहीं जाता है। तो पानी से निगलने के बाद में फिर आप शुद्ध और सात्विक भोजन ले सकते हैं। पारण सही मुहूर्त पे सही समय जो बताया जा रहा है उसी पर करें आप, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा।
इसके अलावा कुछ और नियम भी है एकादशी के, जो कि हमें पालन करना चाहिए। जैसे कि हमें एकादशी व्रत के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य चढ़ाई जाती है, तो तुलसी का भोग भी भगवान को लगाना चाहिए। और एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा इन तिथियों में और रविवार इन तिथियों में और दिनों में तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, तो आप तुलसी को नहीं तोड़ें। तुलसी दल में आप दीपक रख सकते हैं। और एक चीज और, जैसा कि मैंने बताया, इसमें यदि आपके यहाँ तुलसी पत्र नहीं है और तुलसी सूख चुकी है, तो आप तुलसी की जो टहनी होती है उसको भी आप भोग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा शाम को तुलसी दल में दीपक अवश्य लगाएं और सारा दिन मन में भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप मन ही मन करते रहें। कम बोलें, क्योंकि जब हम कम बोलते हैं तो किसी की चुगली भी हमारे मुंह से कम निकलती है। यदि भूलवश किसी की चुगली हो भी जाए या सुन लें आप, तो सूर्य भगवान का ध्यान करके, दर्शन करके अपने उस दोष को आप समाप्त कर सकते हैं। और अगले दिन, द्वादशी के दिन, आपको दान पुण्य के लिए कुछ अवश्य देना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए ब्राह्मण को। उसके बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब आरंभ होगी, व्रत कब रखा जाएगा और पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी 19 फरवरी 2024 की सुबह 8:50 से और समाप्त होगी 20 फरवरी को सुबह 9:50 पर। तो उदया तिथि के अनुसार जो एकादशी का व्रत है वो रखा जाएगा 20 फरवरी दिन मंगलवार को, जो कि जया एकादशी के नाम से जानी जाती है। और पारण का मुहूर्त की अगर मैं बात करूं, तो पारण हमें अगले दिन द्वादशी को, यानी कि 21 फरवरी 2024 को सुबह 6:54 से लेकर सुबह 9:10 तक कर लेना चाहिए। यही पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो ध्यान रहे, इसी समय में पारण के पहले आपको दान दक्षिणा निकाल देनी है और सही मुहूर्त पे पारण कर लेना है, तभी एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो ये थी एकादशी से संबंधित जानकारी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।